जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक बना लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 को लिख दिए हैं। ये सेशन जो चल रहा है इसमें एनसीईआरटी के बुक का प्रैक्टिस करते हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी के बुक को प्रैक्टिस करते हैं। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बना लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसका जो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन दे दिया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 1.5 1,5 2,3 और -2, संरेखी है। यानी निर्धारित हमें करना कि क्या तीन ठो बिंदु है और उसका निर्देशांक दिया गया है इतना इतना इतना, तीनों का निर्देशांक दिया है। तो वो पूछ रहा है कि क्या यह संरेखी होगा। संरेखी मीन्स क्या हुआ कि क्या यह एक ही रेखा में होगा, यही हमको ध्यान देना है। तो संरेखी होने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि संरेखी किसे कहते हैं। तो यदि संरेखी यानी यदि तीन बिंदु संरेखी कब होगी, तीन बिंदु संरेखी कब होगा, यदि और केवल यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर रहना चाहिए, तभी वह तीनों बिंदु संरेखी कहलाएगा। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर रहना चाहिए। हम कोई दो भुजा को जोड़ेंगे, तीन बिंदु रहेगा तो उससे हम तीन बिंदु है तो उससे जो भी भुजा बनेगा तो किन्हीं दो भुजाओं का योग, तीन भुजा बनेगा तो तीन बिंदु है तो उससे तीन भुजा बनाएंगे हम। तो तीन भुजा बनाएंगे तो उसमें से किन्हीं दो भुजाओं का योग, तो यानी किन्हीं दो भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो उसका योग तीसरी भुजा के बराबर रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है तो यानी कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि तीन ठो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक ठो ये बिंदु है। तीन ठो बिंदु है तो तीन ठो बिंदु है तो संरेखी यानी एक ही रेखा में है। तो हमें पता नहीं कि क्या पता ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होगा। जैसे कि यहाँ पर एक ठो रेखा हम पढ़े लाइन पढ़े, यहाँ पर लाइन, तो ये तीनों बिंदु इसी रेखा पर हो, इसी पर हो सकता है। या फिर ये दो ठो बिंदु यहाँ पर हो, या तीसरा बिंदु यहाँ पर हो, या तीसरा बिंदु, या फिर एक ठो यहाँ पर, दो ठो यहाँ पर हो और तीसरा बिंदु यहाँ पर नहीं रखे, नीचे रहे या ऊपर रहे, कहीं पर भी रह सकता है। या फिर ऐसे जैसे तैसे भी तीन बिंदु ऐसे भी रह सकता है। तो त्रिभुज का भी निर्माण कर सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो हमें बोल रहा है कि क्या हमें बोलना है, निर्धारित करना है, यानी ज्ञात हमें करके बताना क्या यह संरेखी है कि नहीं है। रहेगा हाँ तो हाँ, नहीं है नहीं रहेगा तो नहीं, इसका आंसर आएगा। तो ही हमें निर्धारित करना है। तो तीनों का निर्देशांक दिया गया है। तो संरेखी कैसे हम पता करते हैं, संरेखी का शर्त क्या है, तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। तीन बिंदु संरेखी होंगे यदि और केवल यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए। यही है संरेखी होने का शर्त।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। संरेखीय होने का शर्त ये थी कि तीन बिंदु संरेखीय होंगे, तीन बिंदुएं संरेखीय होंगे। बिंदु या बिंदुएं जो भी दीजिए, बिंदुएं तीन बिंदुएं संरेखीय होंगे यदि और केवल यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। यानी जैसे हम तीन बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, तो इसमें हम कितना भुजा बना सकते हैं? लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। कितना रेखाखंड बन सकता है? एक रेखाखंड ये हो जाएगा, एक भुजा ये हो जाएगा, एक भुजा एक ये हो जाएगा, और एक भुजा ये हो जाएगा। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा बन रहा है कि नहीं? अब इसका नाम ए बी सी जो भी रखना है रख लीजिए, ए बी सी। तो एक भुजा बन रहा है ए बी, एक भुजा बन रहा है बी सी, एक भुजा बन रहा है ए सी। बन रहा है कि नहीं? तो तीन बिंदु है तो तीन भुजा बनेगा कि नहीं? तो वही है कि तीन बिंदु संरेखीय होंगे यदि और केवल यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। यानी कि एक भुजा मान लीजिए, दो भुजाओं को हमको जोड़ना है, तो तीन भुजा है तो तीन भुजा मान लेते हैं, दो भुजाओं का योग कितना है? एक ठो का 5 है, एक ठो का 5 है, तो क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 हुआ। तो तीसरा का कितना रहना चाहिए? 10। एक ठो का 6 है, एक ठो का 7 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 दोनों को जोड़ के 13 आ जाए तो तीसरा का क्या रहना चाहिए? 13। तभी वह संरेखी रहेगा। अगर जो एक ठो जोड़ते हैं 5, एक ठो को जोड़ते हैं 5 तो 10 आता है, तीसरा का 10 नहीं है, 9 है या 11 है या 12 है, बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर वह संरेखी नहीं होगा। इस चलते वही तो तीन बिंदु संरेखी होंगे यदि और केवल यदि किन्हीं दो भुजाओं के का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। यानी दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा के योग के बराबर रहना चाहिए। यानी दो को जोड़ेंगे तो 5 + 5 अगर जो जोड़ते हैं तो 10 है, तो तीसरा क्या रहना चाहिए? 10, तभी वो संरेखी होगा। अगर जो एक ठो को 5 है, एक ठो दूसरा भी 5 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होता है, और तीसरा 10 नहीं आता है, 10 से कम या 10 से ज्यादा आता है, तो वह संरेखी नहीं होगा। कोई भी हम, ये जरूरी नहीं कि 5 + 5 ही जोड़ेंगे, जो दिया है कोई भी दो भुजा का हम जोड़ेंगे तो हमें तीसरी भुजा के बराबर आना चाहिए, तभी वो संरेखी रहेगा। तो अब इसे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इतनी तो समझिए कि संरेखी किसे कहते हैं। इसलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। माना कि तीन बिंदुएं ए 1,5 बी 2,5 तथा सी -2, -11 है। तीन बिंदु इतना है, तो इसलिए तीन बिंदु इतना है। अब मान लेते हैं कहीं पर भी जो भी है, मान लेते हैं कि ये एक बिंदु यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर, एक ठो यहाँ पर है, तीन बिंदु है। अब इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। तो क्या दिया है? ए का क्या दिया है? 1.1,5, और दूसरा का क्या दिया है? 2,3। दूसरा का निर्देशांक क्या है? 2,3। तीसरा का निर्देशांक क्या है? -2, -11। इतना है, तीनों का निर्देशांक है। तो पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? पहली भुजा ज्ञात कर लेते हैं, ए बी, ए से बी, यानी हम ए बी ज्ञात करते हैं। इसलिए ए बी बराबर 2। इसलिए अब दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र को हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए बी हमें निकालना है, ए बी का निकालना है। ए बी, तो ए बी का दूरी क्या है? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। दूरी फार्मूला होता है। तो अब इसके बाद x2 क्या है? ये अगर मान लेते हैं, इसे मानते हैं x1 तो ये हो जाएगा y1, इसे मानते हैं x2 तो ये हो जाएगा y2। तो हो जाएगा ये तो x1 y1 x2 y2 हो गया। तो x2 - x1, x2 - x1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3, y2 है 3। यहाँ पर देखिए y2 3 और माइनस क्या है? y1 क्या है? 5, y1 क्या है? 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर, इतना हो गया बराबर। समझ आ रहा है कि नहीं? अब उसके बाद अब जोड़ते हैं इसको, अब नीचे एक लाइन और आगे करते हैं, बी बराबर, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब 3 में से 5 जाएगा, यहाँ पर छोटा में से हम बड़ा को घटा रहे हैं, बड़ा में से हम छोटा को घटाते तो आंसर इसका पॉजिटिव में रहता।
जैसे अगर जो 5 में से 3 घटाते तो 2 आता कि नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 में से ही 5 को घटा रहे हैं, यानी छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं। तो छोटा में से बड़ा को हम घटाएंगे तो क्या इसका आंसर निगेटिव में आएगा। तो 3 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, जो कि 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचता है, तो +2 में बचता। लेकिन हम 3 में छोटे में से बड़ा को घटा रहे हैं तो क्या इसका -2 +2 नहीं -2 हो जाएगा। तो 3 में से -5 जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 में से 2 3 गया तो 2, यानी कि -2 हो जाएगा। -2 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब 1 के स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस अब -2 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4। अब माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस के स्क्वायर है तो माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर हम कर दिए हैं, प्लस हो गया। तो ये 1 + 4 यानी कि √5, यानी कि हमारा ए बी बराबर कितना आ गया, इसलिए ए बी बराबर √5। अब एक भुजा को हम निकाले दूरी तो कितना आ गया √5 मीटर मान लेते हैं। दूरी का मात्रक आप जो भी रख सकते हैं, मीटर भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। तो हम मीटर यहाँ पर रखे हैं तो ये भी है कितना आ गया √5 मीटर आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये भी निकाल लिए एक भुजा। अब हम BC निकाल लेते हैं। अब BC हम निकाल लेते हैं, BC। तो BC जब हम निकालेंगे तो BC अगर जो हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसे क्या मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2। इस प्रकार से अब BC निकाल रहे हैं तो फिर हम इसे x1 मान लेंगे, x1 y1, x2 y2 मान लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए फिर हमें क्या BC निकालना है, BC बराबर निकालना है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं BC बराबर, तो दूरी सूत्र का फार्मूला यहाँ से आप नोट कर लीजिए, x2 - x1। तो x2 - x1 तो -2 माइनस यहाँ पर x1 भी क्या हो जाएगा -2 समझ में आ रहा है कि नहीं। x2 भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे हम। तो यानी x2 यानी कि -2 और फिर -x1, तो x1 क्या है 2 है तो -2 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अब प्लस है तो प्लस हम दे दिए। अब y2 - y1 तो y2 कितना है -11, तो इसे करके हम ब्रैकेट में -11 करेंगे। ऐसा नहीं माइनस में 11 कर देना है तो फिर गलती हो जाएगा, -11 हो गया। और उसके बाद y2 - y1 तो y1 कितना है -3 है तो y2 - y1 तो 3 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसे अगर आगे लिखेंगे तो BC बराबर लिखेंगे। अब माइनस दोनों क्या होता है, माइनस जुड़ जाता है तो -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा कि नहीं। -10 क्या हो जाता है -20 हो जाएगा कि नहीं, जुड़ जाएगा। माइनस दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है। माइनस का ही चिन्ह यहाँ पर रहेगा, प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा। जैसे प्लस है तो प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। लेकिन अगर जो माइनस है तो वहाँ पर तो भी जुटेगा -10 तो, लेकिन यहाँ पर +20 नहीं आएगा, -20 आ जाएगा। और उससे होता है उस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर -2 है तो -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। अब 11 -11 -3 तो तीनों -11 -3 जोड़ेंगे तो 3 1 4 यानी -14 हो जाएगा। तो -14 क्या होल स्क्वायर इतना हो गया। अब इसी अब -4 के तो -4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या 4 4 16 हो जाएगा। 4 4 16 हो जाएगा, यानी कि 4 के स्क्वायर यानी 4 4 16 और माइनस के स्क्वायर तो माइनस में माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो +16 प्लस 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा, 196। और माइनस में माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 196। तो 16 + 196 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14 12 2 बाकी 1 और 9 1 10 बकिया के 11 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 2 212 हो जाएगा कि नहीं। 212 आ रहा है कि नहीं। तो 212 आ रहा है तब ऐसे अगर जो हम निकालेंगे वर्गमूल से तो वहाँ पर 212 है इस प्रकार से है। तो ऐसे 2 मर्ते लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 106, फिर 2 मर्ते लगाएंगे तो 53, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 यानी हो रहा है कि नहीं। तो यानी कि 2 × 2 × 53
तो दो जोड़ा जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, तो दो दो एक 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 जोड़ा में निकल गया, मिल गया, तो दो क्या आ जाएगा रूट से बाहर, और 53 बेचारा अकेले हो गया तो रूट में ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 53 इतना हो जाएगा, यानी कि बराबर 2 रूट 53 मीटर। तो BC बराबर हमें क्या आ गया 2 रूट 53 मीटर, 2 रूट 53 मीटर आ गया BC बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें AB निकल गया, AB निकाल लिए और BC निकाल लिए, दोनों का मान कितना, AB का मान √5 आया और BC का मान कितना आया 2 रूट 53 आया, इतना आया। अब हमें ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि अब AB A से B, एक भुजा का मान क्या निकला AB और दूसरा का नाम निकला BC, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, तो हम अगर जो नेक्स्ट भुजा निकालते हैं AC निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट AC, डायरेक्ट हम AC अब निकालेंगे। तो AC अगर जो डायरेक्ट निकालेंगे तो इसे मान लेते हैं x1/1, इसे मान लेते हैं x2/2। और फिर अब हम दो छोटा छोटा वाला निकालने, अब हमें यहाँ से यहाँ डायरेक्ट निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं या CA निकाल लेते हैं। तो AC निकाल लेते हैं हम, तो ऐसे अब निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको हम यहाँ पर मिटाएंगे, आप लोग यहाँ पर नोट कर, तो वीडियो रोके आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट इसको इससे मिटा के हम AC निकालेंगे। तो यहाँ पर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वहाँ तक, और उसके बाद फिर आगे नोट करना, आगे जब समझाएंगे तो आगे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं AB बराबर क्या आया था, √5 मीटर आया था। समझ आ रहा है ना, ऊपर लिख दिए। अब हम क्या करना है, अब पुनः दूरी सूत्र से फिर हम क्या करेंगे AC। अब हम AC से A से C निकाल लेंगे, AC बराबर x2 - x1 क्या उसका प्रभावी होगा, तो x2 यानी x2 - x1, तो -2 - 1, तो -2 - 1, x2 - x1 के अनुसार प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है -11 माइनस y1, तो y1 कितना है -5, -5। समझ आ रहा है कि नहीं? होल स्क्वायर x2 - x1, तो x2 यानी कि -2 - x1 यानी 1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है -11 माइनस, तो माइनस y1 कितना है 5, तो y1 लिख दिया, 5 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब हमें क्या करना है, AC बराबर माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 1 3 -3 होल स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, -5 1 6 यानी कि 16 हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर, -16 का होल स्क्वायर। अब माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, AC बराबर 3 3 9 हो जाएगा कि नहीं, 9, और माइनस का स्क्वायर है तो माइनस पर स्क्वायर है, तो माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर ये है तो प्लस, अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, पर 16 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर अगर जो हम करेंगे तो 256 आ जाएगा, क्योंकि 16 गुने 16 16 6 96 फिर 16 हो जाएगा, 6 9 6 15 5 बाकी 1 2 1 1 2 256 आ रहा है कि नहीं, तो 256 हो जाएगा। 16 के स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा कि नहीं। ये सब अगर जो आप ये सब आपको एग्जाम में याद रहेगा, 16 के स्क्वायर कम से कम आपको एग्जाम में याद करके रखना है 30 के स्क्वायर तक, तो आराम से आप तुरंत आंसर ला सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 16 के स्क्वायर करेंगे तो 256 आ रहा है कि नहीं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा 9 6 15, यानी कि 15 5 बाकी 1 5 1 6, और कितना आ जाएगा 265 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 265 आ जाएगा, 265 आ गया मीटर। अब 265 है तो ये रूट से नहीं निकलेगा, ये 265 रूट में ही रहेगा, आपको कैलकुलेट करके आप देखिएगा। 265 5 बढ़ते कटेगा तो जैसे 265 है तो 5 लास्ट टाइम में, तो 5 से कटेगा, तो 5 से आप काटेंगे तो आप देखिएगा काट के, तो ये 53 गुने 5 5 या 15 5 बाकी 1 5 25 25 1 26 265, यानी कि 5 बढ़ते अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 53,
53 में इसका मरते कटेगा 265 होगा, तो 5 गुने 53 होगा, 5 गुने 53 हुआ कि नहीं। तो इसमें कोई जोड़ा है ना, 5 बेचारा अकेले है, 53 भी बेचारा अकेले है, तो जोड़ा रहेगा तभी रूट से बाहर निकलेगा। इस चलते 53 गुने 5 यानी कि 265 रूट में ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जोड़ा रहता तो फिर रूट से बाहर निकलता तो कुछ और होता, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं है तो इसलिए 265 रूट में ही रहेगा। तो क्या हम जोड़ते हैं, अब तीनों भुजा हम निकाल लिए, अब कोई दो को हम जोड़ेंगे और तो तीसरा के बराबर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, क्या आप अगर जो जोड़ते हैं ए बी जोड़ रहे हैं, मान लें ए बी प्लस बी सी करते हैं, ए बी प्लस हम बी सी करते हैं, तो ए बी कितना है √5, तो √5 प्लस √5 + 2 √53, तो √5 + 2 √5, पहले हम क्या करते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर, यानी ए बी √5 + 2 √5 2 √53, तो √5 + 2 √53 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, समझ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो इसके बराबर है 2 √56 के बराबर हो सकता है, √5 + 2 √53, तो √265 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप जोड़ के देखिएगा, नहीं होगा, कहाँ से हो रहा है, ये √5 अलग है, ये 2 √53 अलग है, तो कभी नहीं हो सकता है। तो दोनों को जोड़ के तीसरा के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या ये संरेखी होगा, नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये तो हो गया एक भुजा, अगर आप AC और BC को जोड़ते हैं तो क्या है, AC क्या है 2√265 प्लस 2 √53, तो दोनों को जोड़ते हैं तो √5 आएगा, नहीं AB के बराबर आएगा, √5 आएगा, नहीं आएगा, ये भी दोनों अलग आएगा। इस चलते क्या, तो कोई दो भुजा को हम जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, नहीं, इस चलते इसका आंसर क्या होगा, नहीं में आएगा। तो अतः हमें चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, AB प्लस BC को जोड़ रहे हैं तो नॉट इक्वल टू AC के बराबर नहीं आ रहा है, AB प्लस BC AC के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए तीनों बिंदुएं समरेखी नहीं है। इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए तीनों बिंदुएं समरेखी नहीं होगी, यही आंसर इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो संरेखी का यही, संरेखी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। संरेखी का आपको क्वेश्चन बराबर देखते होंगे, अगर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाते होंगे तो आप देखते होंगे कि संरेखी वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 3 ठो बिंदु दे दिया जाएगा, अब बोलेगा कि बताइए क्या यह त्रिभुज ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं है, तो आप बनाते रहिए। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी न कि क्या ध्यान कीजिएगा कि क्या बोले हैं सर जी कि संरेखी है या नहीं। संरेखी में क्या हुआ कि यदि हम किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो किन्हीं दो भुजाओं का योग यानी किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा के बराबर रहना चाहिए, यानी एक 5 है और दूसरा भी 5 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, तो तीसरा क्या रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए, तभी वो संरेखी रहेगा, अन्यथा वो संरेखी नहीं रहेगा। तो यही कंसेप्ट क्लियर रहेगा, उसी पर आपको संरेखी है या नहीं है का उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे नोट कर लीजिए, वीडियो रोके। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।